यस, यानी कि कुछ-कुछ हद तक आप करीब गए हो कि पैटर्न क्या होता है? क्या बोला आपने अभी? पैटर्न एक टाइल होती है, ठीक है? एक टाइल होती है, उसको आपका ये सॉफ्टवेयर बार-बार रिपीट करके ना डिज़ाइन बना के दे देता है। और वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, इवन एक सर्कल भी हो सकता है, एक स्टार भी हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर या कुछ भी डिज़ाइन जो आप क्रिएट करते हो, कोई भी ऐसा आर्ट वर्क, वो सब पैटर्न में ऐड कर सकते हो, आप उस सब का पैटर्न बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? सिंपली पहले हम एक सर्कल का बनाएँगे, ठीक है? आपने एक सर्कल लिया यहाँ पे, ये मैंने एक सर्कल बनाया है। कलर थोड़ा-सा इसका जो है डार्क कर लेते हैं, बहुत लाइट है फिर देखने पे भी प्रॉब्लम होगी आपको। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ़ एक सिंपली एक सर्कल बनाया हुआ और कुछ भी नहीं, यहाँ पे सेंटर में मैं रखती हूँ आप सबके सामने। यहाँ पे मैं जाती हूँ ऑब्जेक्ट, पैटर्न एंड देन मेक। अब यहाँ पे उसने मुझे एक ऑप्शन विंडो भी दे दी है और यहाँ पे आप ओके करके इसको सेट रख दो, ठीक है? अब हमारे पास है इसकी ये ऑप्शन विंडो। अब इसके कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है? यहाँ पे आप पैटर्न का नेम दे दो, कुछ भी। मैं यहाँ पे दे देती हूँ पिंक। अब यहाँ पे है नीचे वाला ऑप्शन है कि आपका जो पैटर्न है, वो किस सूरत में नज़र आए, ग्रिड की सूरत में नज़र आए या ब्रिक बाय रो की सूरत में नज़र आए। इसे ऐसे क्लिक करूँगी तो ये देखो ब्रिक बाय रो साइड पे वो हो मुझे पैटर्न बना के देगा, ठीक है? अगर मैं ब्रिक बाय कॉलम करूँगी तो ये मुझे कॉलम की सूरत में मेरा पैटर्न बनाएगा। इसी तरह अगर मैं हेक्स बाय कॉलम करूँगी तो ये यहाँ पे मुझे इस तरह से बना देगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि मैं साइज़ टाइल टू 8 और इसका जो है साइज़ यहाँ से इन कम और ज़्यादा करके अपने पैटर्न को सेट भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है? आगे है इसकी ओवरलैपिंग कॉपीज़। कॉपीज़ मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रखा हुआ है, ठीक है? कैसे आपको मैं बताऊँ कि ये देखो ग्रिड की हम अभी ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली ग्रिड की रो कर दी है। पहले यहाँ पे था ना कि हेक्स बाय कॉलम ये वाला। अब मैंने वो हटा के यहाँ पे सिंपली ग्रिड कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 कॉपीज़ लिखी हुई है, रखी हुई है। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 जितनी आप उसको यहाँ पे दोगे, लिखोगे उतनी वो आपको उसकी कॉपीज़ वगैरह बना के देगा। टिम कॉपीज़ टू ये क्या है? ये है कि बेटे आपकी जो बाकी की कॉपीज़ हैं वो कितनी जो आपका जो अपना ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो तो ये सर्कल है ना? ये वाला सर्कल है जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है आपका। लेकिन डिम कॉपीज़ टोन का मतलब ये है कि बाकी की ये जो कॉपीज़ हैं ये आपको कितनी नज़र आए। जितने परसेंटेज पे रखोगे उतनी ही परसेंटेज के मुताबिक वो आपको नज़र आएँगे। अब वो टाइल एज ये क्या करता है अगर आप इसका टिक हटा देंगी तो आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के गिर्द-गिर्द जो है बाउंड्री नज़र आ रही थी वो आपको फिर नहीं नज़र आएगी। अगर इसे आप चेक लगा लोगे, क्लिक कर दोगे तो आपको आपके इसके गिर्द वही बाउंड्री मिल जाएगी। डन कर रही हूँ, कॉपी पे हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। यहाँ पे मैंने डन कर दिया, ठीक है? अब ये मेरा पैटर्न उसने बना के यहाँ पे स्वाच पैटर्न पे ला के रख दिया। मेरा ये बन गया, ठीक है? अब मैं इसको कर देती हूँ साइड पे। अब मैं आ जाती हूँ अपने बाय डिफ़ॉल्ट कलर पे। यहाँ पे अगर मैं फ़र्ज़ करो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी ड्रा करती हूँ, अभी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट कलर है। मैं यहाँ पे स्ट्रोक को नन कर रही हूँ। मेरा भी यहाँ पे व्हाइट फिल है। अब मैं यहाँ पे आती हूँ तो अपने स्वाच के पैनल में जहाँ पे मैंने बना के रखा था, ये रहा, ठीक है? ये मैंने क्लिक किया और मैंने ये सारा यहाँ पे फिल कर दिया। सिंपली आपने एक डिज़ाइन पहले सिर्फ़ एक डिज़ाइन बनाना होता है। बाद में आप उससे जितनी मर्ज़ी अच्छा सिर्फ़ ये इसी में ही नहीं, तो मैं बैक स्पेस कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल ले रही हूँ बाय डिफ़ॉल्ट कलर लेके। वो स्वाच का मैंने एक जो है ना, जो मेरा स्वाच की सेटिंग मैंने सर्च करके वो एक स्वाच बनाया है यहाँ पे। अब मैं इस स्वाच को चाहे सर्कल पे, रेक्टेंगल पे, स्टार पे कहीं पे भी अप्लाई करना चाहूँ कर सकती हूँ और ये अपनी उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लेके वहाँ पे अप्लाई हो।
उसी गैप से 5 बाय 5 और उन जितना मैंने वहां पे गैप रखा था ना उसके रोज में कॉलम में या मैंने उसको जो है ग्रिड ग्रिड में रखा था। तो प्रॉपर्टीज इसकी सारी वही है, लेकिन वो फिर यहाँ पे उस प्रॉपर्टीज के साथ कर लो। ये तो मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बताया। हाँ, अभी ये देखो यहाँ पे ये मैंने सर्कल बनाया, यहाँ पे मैं अब इसे क्लिक करती हूँ तो वो वाला पैटर्न आराम से मेरे सर्कल में मैंने फिल कर, यानी कि इसका जो गैप है ना, ये सारा मैंने पहले वहां पे फिक्स कर लिया था। अभी कहीं पे भी मैं अप्लाई करती हूँ ना तो उसी गैप के जरिए फिक्स होता है। यानी कि 5 बाय 5 मेरी वो कॉपीज मैंने 5 × 5 रखा था ना। तो अब जब वो मुझे यहाँ पे रिपीट करके दे रहा है तो 5 × 5 से ही मुझे रिपीट कर करके दे रहा है। जो हमने वहां पे रखा होगा ना, उसी उसी स्पेस के साथ उतना ही वो फासला रखेगा। वही डिजाइन इवन के मैं यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ, मेरा वो पैनल दोबारा आ गया। अब ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पे ग्रिड के बजाय मैंने इसे ब्रिक रो कर दिया, ठीक है, ये इस तरह से। अब ये मेरी इसी प्रॉपर्टी, अब मैं जहां पे भी ये पैटर्न दोबारा से, और मैं यहाँ डन कर रही हूँ, अब ये देखिएगा दोबारा, ये मैं यहाँ डन कर रही हूँ, ठीक है। अब इसको मैं हटा के यहाँ पे सारा टोटली सर्कल आप, अच्छा मैं अब आपको स्केयर में पहले अप्लाई करेंगे। पहले इस तरह कॉलम में जा रहे थे सीधे, अब देखिए वो इस तरह से जा रहे हैं। जी, पहले वो इस तरह से थे। हाँ, अभी यस, अब वो स्पेस में, और ये देखिए 2 1 2 1 इस तरह से आ रहे हैं। पहले वो बिल्कुल इस तरह, अभी पहले वो किस तरह से, वो पहले इस तरह से है। ठीक है। तो आप जिस प्रॉपर्टी से 5, अच्छा कि 5 बाय 5 की रो से ही वो आपको, अब ये देखें इतना वो बना के फिर इसी स्टेप को आगे वो रिपीट करता है जितनी जगहों पे मैंने अप्लाई करना है। उसी डिजाइन को उसी प्रॉपर्टीज के साथ वो आपको रिपीट करके देता है। अभी सिर्फ और सिर्फ पहला मैं स्टेप आपको शेप दे के करवा रही हूँ। इसके बाद अभी के अभी हम अपनी मर्जी का कोई एक डिजाइन बनाएंगे, उसका फिर पैटर्न बनाएंगे। फिर उसके बाद आप लोग अपने अपना एक डिजाइन बनाओगे, उसका पैटर्न बनाओगे। सिंपल पहले एक शेप का करोगे, ठीक है। शाबाश। ठीक है, सही है, गुड, शाबाश। अभी ये देखो, अच्छा आप भी साथ साथ बनाते रहे हो, माशाल्लाह, ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो बात ये हुई ना, बात अच्छी बच्चों वाली। मैं इसी का ही ऐड कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हम अपना एक छोटा सा एक डिजाइन बना लेते हैं इसी का ही, जिस तरह हम कंट्रोल से बनाते हैं, टोन वाला, जो बहुत एक कॉमन सा है। हाँ, पैटर्न बन के और स्वाचित भी चल लेता, बहुत अच्छा बेटा आपने। यहाँ पे ये वाला डिजाइन हम बनाते हैं और फिर इसे हम अपने स्वाचिस वाले पैटर्न में रख लेंगे सेव करके, और फिर अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। हम ब्रेक कर लेते हैं सब। ये फर्स्ट को हमने एक डिजाइन बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट, पैटर्न एंड देन मेक। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ गए हैं सारे। यहाँ पे वो सारा दोबारा से वही पूछ रहा है। सेटिंग आपने खुद बटे करनी है अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ डन। अब ये मेरा जो है स्वाच में यहाँ पे ये आ गया है। अब मैं यहाँ पे किसी भी उस पे शेप पे अप्लाई करना चाह रही हूँ। वाइट कलर लूंगी ताकि वो थोड़ा नजर भी आए डिजाइन इस तरह।